कहानी का टाइटल अनकही सच्चाई। रात का सन्नाटा हमेशा महानूर को अजीब लगता था। अंधेरा छटा तो ऐसा महसूस होता कि हर दीवार, हर कोना उसे घूर रहा है। महानूर एक सादगी पसंद, खामोश सी लड़की थी। उसकी दुनिया छोटी थी। एक पुराना खानदानी घर, उसकी माँ और उसका एक कमरा जहाँ से वो ज्यादा बाहर नहीं जाती थी। स्कूल से आने के बाद अपनी किताबें और डायरी में घुल जाती। डायरी उसकी दोस्त भी थी और उसका राजदार भी। हर दिन की बात, हर एहसास वो लिख डालती। मगर कुछ महीने से उसे एक अजीब बात महसूस होने लगी थी। जब भी वो डायरी बंद करके रख देती, अगले दिन उसके सफ़े नए अल्फाज से भरे मिलते, अल्फाज जो उसने कभी लिखे ही नहीं होते। पहले उसने समझा कि शायद नींद में लिख दिया होगा, या फिर माँ ने शायद मजे के लिए कुछ लिख डाल दिया हो। मगर माँ ने हमेशा कहा, बेटा, मैं कभी तेरी डायरी को हाथ भी नहीं लगाती, ये सिर्फ तेरा राज है। ये बात महानूर को और डरा देती। हर रात एक सिलसिला बन गया। वो लिखना शुरू करती और अल्फाज बदलते जाते। उसके हाथ ऐसे चलते जैसे कोई और चला रहा हो। कई दफा वो लिखने के बाद होश में आती तो देखती कि उसके हाथ कांप रहे हैं। डायरी के सफहात पर अजीब सी बातें होती। उन बातों में मोस्टली ये लिखा होता, तुम मुझसे दूर भाग नहीं सकती, मैं तुम्हारा असल रूप हूँ। दिन की रोशनी में तुम महानूर हो, लेकिन अंधेरे में मैं जागता हूँ। महानूर डर जाती, डायरी बंद करके रख देती, लेकिन सुबह उठते ही वो लफ्ज उसके हाथों पर खुदे होते, जैसे किसी ने उंगलियों से लिख दिए हों। महानूर के घर का माहौल भी अजीब था। उसके वालिद गुजर चुके थे और माँ हमेशा उसे हिम्मत देती कि वो मजबूत बने। मगर महानूर अक्सर सोचती थी कि उसकी माँ कुछ छुपाती है। माँ के चेहरे पे हमेशा एक खौफ सा होता, जैसे वो भी किसी अंधेरे राज में घिरी हुई हो। एक रात महानूर ने माँ से पूछा, अम्मी, क्या आपको भी कभी लगता है कि इस घर में कोई और भी है? माँ ने चुप रहकर सिर्फ इतना कहा, बेटा, कभी कभी इंसान अपने ख्यालात को बोझ बन जाता है। जो तुम महसूस करती हो, शायद वो तुम्हारी अपनी रूह का दूसरा हिस्सा हो। ये बात महानूर के जहन में तीर की तरह चुभ गई। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। खिड़कियों से हवा चीख रही थी। बिजली चली गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। महानूर ने डायरी खोली और लिखने लगी, मैं अकेली नहीं हूँ, कोई है जो मुझे देखता है। जैसे ही उसने डायरी में ये लिखा, सफ़े खुद हिलने लगे। अल्फाज सामने आए, महानूर, मैं तुम हूँ। उसका खून जम गया। उसने डायरी बंद करने की कोशिश की, मगर उसके हाथ अपने आप चलने लगे। उसका दूसरा रूप लिख रहा था। डायरी पर जुमले बन रहे थे। वो जुमले थे, तुम रोशनी का हिस्सा हो और मैं अंधेरे का। तुम बनती हो सीधी सादी, मैं बनता हूँ वो जो असल में तुम चाहती हो। तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। महानूर की आंखों के सामने धुंध सी छाने लगी और उसे महसूस हुआ जैसे डायरी के पिछले हिस्सा उसका एक और चेहरा घूर रहा है। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अंधेरे से भरी हुई। वो चेहरा मुस्कुराया और डायरी के सफ़े पर लिखा, मैं तुम्हारा असल हूँ। तुमने हमेशा मुझे दबा कर रखा है, अब मैं खुद को जिंदा करूंगा। महानूर की चीख अंधेरे में गुम हो गई। अगली सुबह माँ ने देखा कि महानूर डायरी के पास बेहोश पड़ी है। डायरी बंद थी, मगर उसके पहले सफ़े पर लिखा था, अब मैं जाग गया हूँ। माँ ने डायरी को हाथ लगाने की कोशिश की, मगर सफ़े चलने लगे। माँ समझ गई कि महानूर का दुश्मन कोई बैरूनी रूह नहीं,
बल्कि उसका अपना एक दूसरा रूप है जो उसके अंदर जिंदा हो गया है। और महानूर अब अपनी ही एक ऐसी जंग में फंस चुकी थी जिसमें दुश्मन भी वो खुद थी और बचाने वाला भी।